असल इसकी जो शिद्दत है वो कल हमें पता चलेगी, क्योंकि जो इसकी जिसे कहते हैं ना पाथ यानी रास्ता और ट्रेजेक्ट्री, शिद्दत और रास्ता, इसमें काफ़ी शिद्दत कल आने की है। और लैंडफॉल जिसे कहते हैं, जब टकराव होता है जिसे कहते हैं, वो 15 जून यानी कि कल है। पहले इवनिंग का टाइम था जी, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें 10% आगे पीछे होता है टाइमिंग में भी, और उसकी दुम कहीं होती है, सर कहीं होता है। तो ये सुबह 11 बजे का अब टाइम है टू एंटर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, राइट ईस्ट पे जाए या वेस्ट पे जाए, इसका इम्पैक्ट तेज़ होगा। ये क्यों घूम रहा होता है, और जब ये लैंड के नज़दीक आता है तो इसकी इम्पैक्ट शायद ज़्यादा होती है जी, बढ़ जाती है जब ज़मीन के नज़दीक आता है। तो लैंडफॉल का टाइम मैंने आपको बता दिया है। ये केटी बंदर यानी ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके के दरमियान होगा। इस 7% हियर और देयर जा सकता है, उनकी बाउंड्री में फॉल कर सकता है या हमारी बाउंड्री में। लैंडफॉल इन इलाकों में हो सकता है। हमारी कोशिश है कि लोगों को इससे इसकी महफूज इलाकों में पहुंचाया जाए, क्योंकि यही एक तदबीर होती है, यही एक एक्शन और अमल होता है जो साइक्लोन्स के हवाले से दुनिया में लिया जाता है। ये मानसून नहीं है, ये कुछ और नहीं है, लेकिन ये अकम्पनीड एक्टिविटीज़ के साथ जो होती है वो भी काफ़ी लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। और इसका रिस्क और इसका ख़तरा जो है, हमारा काम है लोगों को अलर्ट करना, तनसीबात को मैनेज करना, और जितनी भी रिलीफ और रेस्क्यू सर्विसेज हैं उनको ऑन ग्राउंड और मुतहर्रिक रखना। तो जी इसकी मैक्सिमम अब सस्टेन्ड विंड स्पीड जो 4:30 बजे का लास्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये 150 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। काफ़ी तेज़ है जी ये। 180 किलोमीटर्स विंड गस्ट हैं, इससे ज़्यादा है। वो जो आप वाइट एरिया देखते हैं इन सारी मैपिंग्स में, वो ज़्यादातर विंड स्टॉर्म होता है। डिस्ट्रिक्ट कराची जो इसका डिस्टेंस है इस वक्त कराची से, वो दूर होता जा रहा है, बिल्कुल जैसे हमने कहा था। ये हार्ड राइट यानी सीधे हाथ पे जब जाएगा ईस्ट की तरफ, नॉर्थ तो जा ही रहा था, अब सीधे हाथ की नॉर्थ ईस्ट जाएगा, और जितना ये ईस्ट जाएगा जाहिर है ये पाकिस्तान से हटेगा। लेकिन इसकी जो जिसे कहते हैं ना कोर, जो घूम रहा है और इसके इर्द गिर्द जो सर्कल होता है, वो ज़रूर पाकिस्तान में आ ही रहा है और हमारे साहिली इलाकों को जद में ले चुका है। 370 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम कराची, लेकिन केटी बंदर से कम हो गया है डिस्टेंस, जो 290 किलोमीटर है। सो कराची से डिस्टेंस बढ़ गया है, और जो बॉर्डर पे हमारे सिर क्रीक की तरफ इलाके हैं उससे नज़दीक होता चला जा रहा है। अब ये डायरेक्शन वही है जो आपसे सुबह और कल शेयर की गई थी, नॉर्थ ईस्ट जी, सॉरी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। एंड इस हवाले से गस्ट एट लैंडफॉल का विंड स्पीड पहले मैं बता दूं इज़ 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर, जिस वक्त इसकी इम्पैक्ट होगा, जिस वक्त इसका टकराव होगा, लैंडफॉल होगा। सो दैट्स 100 and 120 किलोमीटर्स। पीपल नीड टू नो दिस, स्पेशली द प्रोविंसेस जो हमारे साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं। गस्ट एट लैंडफॉल 140, ये इलाकों में जो अभी तस्वीरें, कुछ तस्वीर आ रही हैं 140 किलोमीटर्स पर, बहुत से आपको इलाकों की, डिस्ट्रिक्ट्स की तस्वीरें आ रही हैं। एक मीडिया में उमरकोट की भी तस्वीर है, डस्ट स्टॉर्म की जद में है, और हर आला एहलकारों ने भी शेयर की है। ये पाकिस्तान की तरफ 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एडवांस कर रहा है जी। पूरी रात आप इसको देख सकते हैं, इसका पाथ, इसका एक्शन। और फिर मैं आपको बताती चलूँ जो मुतासिर इलाके हैं वो ठट्टा सबसे ज़्यादा, सजावल और बदीन है, ये 3 इनके साउथ के हिस्से ज़्यादा मुतासिर होंगे जी। थरपाकर भी मुतासिर होगा, क्योंकि ये अब वहाँ से कटते हुए जाएगा, तो अभी भी वो हमारी बाउंड्री में फॉल करेगा थरपाकर के हवाले से, मतलब पाकिस्तान की बाउंड्री में। जितना हम वो हटा भी लें, अभी हम राइट पे, ईस्ट पे, ये थरपाकर की तरफ है इस वक्त। मीरपुर ख़ास एंड उमरकोट की आपने तस्वीर भी देखी हैं, जहाँ हाई विंड्स हैं 80 to 100 किलोमीटर्स पर आवर, और गस एक जो ज़्यादा हैं वो 120 पर भी हो सकते हैं।
थंडर स्टॉर्म और रेन स्टॉर्म दोनों मुतवक्के हैं, वक्तन फ़वक्तन हो या मुस्तकिल हों। अगेन दिस इज़ नॉट अ मानसून, लेकिन ये थंडर स्टॉर्म्स हैं और इससे खासा डैमेज हो सकता है। मिलीमीटर्स भी बताए गए इस वक्त, जो लास्ट मुझे याद है 110 मिलीमीटर्स कराची के लिए कहा गया था, वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, और 330 बाकी मिलीमीटर बाकी साहिली इलाकों के लिए। और इसके असरात फिर हब और लसबेला में होंगे। कराची, हैदराबाद, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, सांघर और शहीद बेनज़ीराबाद है ये जी शहीद जो ओल्ड नवाबशाह, जहाँ विंड 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर पे हो इन इलाकों में, कराची, हैदराबाद, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, संघर और शहीद बेनज़ीराबाद। यहाँ भी विंड हाई वेलोसिटी पे होगी, बट इतनी नहीं जितने दूसरे इलाकों में। असरात फिर हब एंड लसबेला में हैं। बलूचिस्तान से तो ये राइट सीधे हाथ और ईस्ट का रुख ले चुका है। अब जो इसमें सी की कंडीशंस हैं उसके हवाले से आपको बता देंगे। वहाँ तो ज़ाहिर है एक सूरत हाल ऐसी है कि हमारी नेवी ने अपने अपने जो एसेट्स हैं वो मुंतकिल कर लिए हैं महफूज जगहों पे। सब ने हर फोर्स ने कर लिया है, लेकिन पेट्रोलिंग और रिलीफ और रेस्क्यू के लिए सब जो करना है, इसमें मिलिट्री 5 कोर सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड है और जो रेंजर्स सिंध के हैं वो सब डिप्लॉयड हैं। सिंध पुलिस भी फुली डिप्लॉयड है। इस वक्त इवैक्यूएशंस 4-5 रातों से चल रहे हैं जी। और इस वक्त जो कंबाइंड नंबर हमें आ रहा है 66,000 का है ऑफ पीपल इवैक्यूएटेड। तो ये मैं फिर रिपीट करूँगी, इवैक्यूएशन इंटरनेशनल एक पहला एक्शन होता है फ्रंट लाइन रियासतों का जब इस तरह का साइक्लोन आता है। जो लॉस एंड डैमेज इसके बाद नज़र आएगा उस पर एक और ज़ाहिर अलग प्लानिंग और पेशरफ्त होगी। फिर जो लोगों को कहाँ पहुँचाना है, उनको खाना और पानी पहुँचाना है, वो तो अभी से शुरू है। लेकिन कुछ लोग, आधे लोग तो सिंध के अपने अपने रिश्तेदारों के पास जी चले गए हैं। एक्सक्यूज़ मी, सो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन इशू ये है कि लोग अपने अपने घर वापस खुद से ना जाएं जी। मैंने सुबह भी ये इस्तदा की थी, अभी भी ये है कि मेहरबानी करके अथॉरिटीज़ के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करें, कोऑपरेट करें। आपके भले के लिए, आपकी जान बचाने के लिए ये हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। इस वक्त जितना एहतियात हम बरत सकें बेहतर होगा, बाद में रिग्रेट ना हो, क्योंकि जितने घर हैं, जितने कच्चे मकानियत है, वल्नरेबल है, वो बहुत इम्पैक्टेड होंगे, वो बहुत मुतासर होंगे। कुछ के शायद घर ना रहें।